एपिसोड 5 की शुरुआत हुई टोक्यो की बैक स्टोरी से। इस फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि एक फेल्ड बैंक हाइस्ट में टोक्यो का बॉयफ्रेंड रेने उसकी आंखों के सामने गार्ड के हाथों मारा गया। यह देखकर गुस्से में टोक्यो ने उस गार्ड को भी मार दिया। बट फिर पुलिस के वहां आते ही ना चाहते हुए भी टोक्यो रेने की बॉडी को वहीं सड़क पर छोड़कर भाग गई। रेने को हमेशा से ही बैंक हाइस्ट रिस्की लगते थे। वो इस हाइस्ट पर सिर्फ टोक्यो की वजह से आया था। तो अब टोक्यो खुद को रेने की मौत का जिम्मेदार मानकर जबरदस्त ग्रीफ में चली गई। इस फेल्ड हाइस्ट की न्यूज को देख बर्लिन टोक्यो के सर्वाइवल स्किल से काफी इंप्रेस हुआ और फिर बर्लिन के कहने पर प्रोफेसर ने टोक्यो को उनकी गैंग का हिस्सा बना लिया। माना कि वह हाइस्ट फेल हो गई, बट बर्लिन को लगता है कि टोक्यो जैसी क्वीन सर्वाइवर उनकी गैंग के बहुत काम आ सकती है। टोक्यो अपने बॉयफ्रेंड की मौत को दिमाग से निकालने हमेशा भागती रही और आज तक नहीं रुकी। बैक टू द प्रेजेंट टाइम। इस मेटल डोर ने प्रोफेसर की टीम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक साइड टोक्यो, मनीला और डेनवर आर्मी के साथ किचन में फंसे थे, तो दूसरी साइड बाकी की गैंग दरवाजे को तोड़ने में लगी थी ताकि वो किचन में फंसे साथियों की मदद कर सके। आर्मी से बचने डेनवर और मनीला ने किचन के दरवाजे को कास्ट मेटल से बने मजबूत स्टोव टॉप से कवर कर दिया। लकीली ये स्टोव टॉप एकदम परफेक्ट साइज का था। किचन के बाहर गांधी और सेगास्टा के बीच प्लानिंग को लेकर बहस चालू हो गई। सेगास्टा पैंट्री की दीवार में बम लगाकर किचन में घुसना चाहता था, पर गांडिया को लगता है कि उसमें काफी टाइम लगेगा। एक बार प्रोफेसर की दूसरी टीम म्यूजियम के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गई तो इनका काम खत्म। स्टोव टॉप में लगे बड़े बड़े होल्स की मदद से टोक्यो इनकी सारी बातें सुन रही थी। टोक्यो ने इस बहस का फायदा उठाते हुए गांडिया को चिढ़ाना शुरू कर दिया। गांडिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी फैमिली, तो टोक्यो ने उसकी फैमिली के जरिए गांडिया को गुस्सा दिलाया। गुस्से में कंट्रोल खोकर सेगास्टा के मना करने के बावजूद भी गांडिया ने किचन के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। बट फिर टोक्यो ने ओलंपिक डाइव मारकर उस ग्रेनेड को वापस सेगास्टा की टीम के ऊपर फेंक दिया। धमाके में इनका एक टीम मेंबर मारा गया। यह देखकर सेगास्टा ने गांडिया को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी। बाहर आर्मी के कुछ स्नाइपर्स कॉन्स्टेंटली पैंट्री पर निशाना साधे थे। मेटल दरवाजे के उस पर रियो समझ गया कि म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने में काफी टाइम जाएगा। समय रहते बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, दरवाजे को काट देना। बट प्रॉब्लम यह था कि इनके पास इतने मोटे मेटल के दरवाजे को काटने ज्यादा लेंसेज नहीं थे। जब स्मेल्टर्स की टीम दरवाजे को काटने में लगी थी तब रियो जैक हैमर की मदद से किचन के नीचे होल बनाने लग गया। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि टोक्यो प्रोफेसर की टीम की सबसे पहली रिक्रूट थी और टोक्यो की फेवरेट सिटी भी टोक्यो थी। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रियो से मिलते ही टोक्यो को लव एट फर्स्ट साइट हो गया, इंडिकेटिंग कि इस दिन से टोक्यो की नई जिंदगी शुरू हो गई। हेलसिंकी की मरम पट्टी करते वक्त मोनिका को फिर से आर्टूरो के विजन्स आने लगे। विजन से छुटकारा पाने मोनिका दूसरे रूम में जाकर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर धुत हो गई। इतने टेंस माहौल में भी मनीला डेनवर को पटाने में लगी थी। इसे लगता है कि मोनिका डेनवर के लिए सही लड़की नहीं है, वो ये आम लोगों वाली फैमिली लाइफ के लिए नहीं बना। पर डेनवर ने इसे बताया कि वो मोनिका के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। प्रोफेसर से बात करते वक्त रकेल को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर ने सबको खुशखबरी दी कि सियारा को बेबी गर्ल हुई है और फिर सारे बाकी टेंशन छोड़कर बच्ची के लिए नाम सोचने लग गए। फाइनली सियारा ने नाम सिलेक्ट कर लिया, विक्टोरिया। फिर विक्टोरिया को मार्सियल के हाथों में थमाकर सियारा टॉयलेट में चली गई और अंदर पड़े नुकीले प्लायर को अपने आस्तीन में छुपा लिया। ये नहीं सुधरने वाली। उधर सेगास्टा की टीम एक्सप्लोजिव्स लगाने पैंट्री की वॉल में ड्रिलिंग करने लग गए। ड्रिल की आवाज सुनकर टोक्यो पैंट्री में चली गई और होल्स के थ्रू सेगास्टा की टीम मेंबर्स को शूट कर दिया। जैसे ही सेगास्टा को पता चला कि टोक्यो पैंट्री में है, उसने बाहर खड़े स्नाइपर्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया। फायरिंग में टोक्यो बुरी तरह घायल हो गई। टोक्यो को स्नाइपर्स की 5 गोलियां लगी थी। गोली खाते ही टोक्यो फिर से फ्लैशबैक टाइम में चली गई, जहां हमने देखा कि रेने टोक्यो और उसकी मां को अच्छी जिंदगी देने ही बैंक लूटने के लिए तैयार हुआ था। डेनवर किसी तरह टोक्यो को घसीटते हुए पैंट्री से बाहर ले आया। इसी मौके का फायदा उठाकर सेगास्टा की टीम ने इन पर हमला कर दिया। टोक्यो ने डेनवर को बताया कि वो अब भी बंदूक चला सकती है। डेनवर ने फटाफट ट्रेंच बनाकर टोक्यो को उसके पीछे बिठा दिया। दरवाजे के उस पार पलेर्मो और बोगोटा के पास बचा आखिरी लेंस भी खत्म हो गया। मतलब अब इन्हें दरवाजे को फोर्स से तोड़ना होगा। रियो को भी नीचे ड्रिलिंग करने में काफी परेशानियां आ रही थी कि तभी नशे की हालत में धुत मोनिका को पास की दीवार से आवाजें आने लगी। जाके चेक करने के बाद मोनिका को पता चला कि वहां पर किचन को कनेक्ट करने वाली पैंट्री लिफ्ट या डंप वेटर शाफ्ट है, जिसकी मदद से वो किचन से बाहर निकल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली किचन से नीचे आने इन्हें 6 फ्लोर का डिस्टेंस कवर करना होगा। टोक्यो उसकी करंट कंडीशन में रस्सी पकड़ नहीं सकती। टोक्यो ने डेनवर और मनीला को किसी तरह समझाया कि तुम दोनों लिफ्ट से नीचे जाकर मेरे लिए गद्दे डाल देना। फिर टोक्यो शाफ्ट से सीधा नीचे गद्दों पर कूदेगी।
पर डेनवर जानता था कि टोक्यो बस ये उन्हें यहाँ से सुरक्षित भगाने के लिए बोल रही थी। एनीवेज, डेनवर और मनीला लिफ्ट से नीचे जाकर टोक्यो के लिए लैंडिंग पैड बनाने लग गए। रियो ने किसी तरह नीचे से छोटा सा होल करके टोक्यो से हाथ मिलाया कि तभी सगास्टा की टीम धमाका करके किचन के अंदर घुस गई और फिर प्रोफेसर की सारी टीम समझ गई कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, टोक्यो को नहीं बचा सकते। रियो को फाइनल गुड बाय बोलकर टोक्यो ने सगास्टा की आर्मी पर हमला कर दिया। हमले में टोक्यो और बुरी तरह से घायल होकर गिर गई। टोक्यो का फुल एंड फाइनल करने गांडिया ने उस पर बंदूक तान दी, बट तभी टोक्यो ने मुस्कुराते हुए गांडिया को अपना हाथ दिखाया। गिरने से पहले टोक्यो ने वेस्ट पर लगे सारे ग्रेनेड्स के पिन निकाल दिए थे और फिर होता है जबरदस्त धमाका। धमाके में टोक्यो तो पक्का मर गई, बट होपफुली जाते जाते वो गांडिया और सगास्टा की मैक्सिमम टीम मेंबर्स को भी अपने साथ ले गई। ऑडियंस के साथ साथ प्रोफेसर की सारी टीम टोक्यो की मौत के सदमे में चली गई। और यहाँ होता है पार्ट 5 वॉल्यूम 1 खत्म। आई नो कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अगर मोनिका ने मॉर्फिन नहीं लिया होता तो शायद आज टोक्यो जिंदा होती, बट मोनिका उस रूम में गई ही थी मॉर्फिन लेने के लिए। अगर वो उस रूम में नहीं जाती तो उसे कभी उस डम वेटर के बारे में पता नहीं चलता। मुझे लगा था कि प्रोफेसर की टीम म्यूजियम के दरवाजे को ओपन करने राफेल की मदद लेगी, उसे कॉल वगैरह लगा के। वो उसके कैरेक्टर आर्क के लिए परफेक्ट होता। माना कि डेनवर भी एक अच्छा हैकर है, बट राफेल ने वाइकिंग म्यूजियम का सिस्टम 3 मिनट्स के अंदर हैक किया था। रियो को दरवाजा खोलने 1 घंटे का समय चाहिए था। हाँ, बैंक ऑफ स्पेन का सिस्टम शायद थोड़ा ज्यादा सिक्योर होगा, बट फिर भी राफेल के लिए ये परफेक्ट एंट्री होती। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।